राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 लगा हुआ है। पोल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा हो चुका है और ऐसे में भलसवा लैंडफिल साइट पर हमेशा काम होता रहता है लैंडफिल साइट के कूड़े को खत्म करने के लिए। ऐसे में जब काम होता है तो पोल्यूशन ना फैले और इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, कितना कूड़ा कम हुआ, जो कूड़े का पहाड़ था उसमें कितना कूड़ा अब आ रहा है और कितना कूड़ा कम किया जा रहा है, इसका निरीक्षण करने के लिए आज मंत्री आशीष सूद, साथ ही साथ स्थानीय विधायक दीपक चौधरी और चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर के संग लगभग सभी जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। ये देखिए आप, लगातार यहाँ पर जो सफाई का काम है यहाँ किया जा रहा है। बायो जो लगातार जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इसको कूड़े को इन मशीनों के द्वारा अलग अलग करके कहाँ कहाँ भेजा जाना चाहिए इन ट्रकों में भरा जाता है। कुछ कूड़े के जो स्तर हैं उनको मलबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जो बायो माइनिंग की जाती है उससे कम करने का काम किया जाता है। अलग अलग कामों में जो कूड़े का ये पहाड़ यहाँ से जो सामग्री निकलती है उसको लिया जा रहा है। और अब क्योंकि काम लगातार हो रहा है और ऐसे में पोल्यूशन ना फैले, इसके लिए आज ये निर्धारित किया गया कि 12 स्प्रिंकलिंग मशीन जो यहाँ पर लगातार चलाई जाएंगी, जिससे काम होने के समय जो धूल उड़ती है वो वातावरण में फैल करके और पूरे इलाके में प्रदूषण ना फैलाएं, इसका प्रयास लगातार किया जाएगा। तो 12 स्प्रिंकलिंग मशीन यहाँ पर चलाई जाएंगी, पानी का छिड़काव लगातार होगा। जो इलाके में विधानसभा में मशीन चल रही है वो अलग है। केवल भलसवा लैंडफिल साइट के लिए 12 नई स्प्रिंकलिंग मशीन चलाई जाएंगी, जिससे जो पोल्यूशन उड़ता है, जो धूल होती है पोल्यूशन में का कारण बनती है, वो धूल वातावरण में ना मिले और पोल्यूशन को कम किया जाए और ग्रैब 3 के दौरान काम भी चलता रहे, पोल्यूशन ना फैले। और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही कूड़े का जो ये पहाड़ है जिससे आसपास के पूरे इलाके में प्रदूषण होता है उसको खत्म किया जाएगा। और कितना समय लगेगा ये देखना होगा, क्योंकि 3.5 से 4 हजार मेट्रिक टन कूड़ा अभी भी लगातार यहाँ पर पहुँचता है, जिसको कम करने के लिए ये तमाम मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है। और मंत्री आशीष सूद का सीधे तौर पे कहना है कि जो भी टेक्निकल तरीके हैं उनको अपनाया जाएगा, जिससे ये कूड़े का पहाड़ भी जल्दी कम हो और 12 स्प्रिंकल मशीन चलाई जाएंगी, जिससे काम के साथ साथ जो धूल उड़ती है वो भी वातावरण में ना फैले और प्रदूषण ना बढ़े। के संदर्भ में चिंता व्यक्त की जा रही है। तो दिल्ली के प्रदूषण में दिल्ली के एडजॉइनिंग राज्यों का भी एक बड़ा योगदान है। दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार नरेला के आसपास के क्षेत्र में इंडस्ट्री और चिमनियों का बढ़ावा हुआ है, खरखोदा और आदि इन क्षेत्रों में जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वो भी दिल्ली में ऐसे ही दिल्ली के हर बॉर्डर पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो दिल्ली में प्रदूषण का कारण है। ये लैंडफिल साइट भी अपने आप में इतना काम यहाँ जो चलता है, उस काम के चलते यहाँ का डस्ट पॉल्यूशन और आरडीएफ की जो गाड़ियां यहाँ चलती हैं, या इतनी सारी गाड़ियां बाहर से कूड़ा लेकर आती हैं, उसको डंप करती हैं। जब वो ट्रक खड़ा होता है हाइड्रोलिक तरीके से उसे खाली करता है तो फिर एक बहुत बड़ा धुएं का स्रोत खड़ा होता है। तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकें, ये हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो, यहाँ के आसपास वाटर स्प्रिंकलर की संख्या बढ़ाई जाए और जो नया कूड़ा यहाँ आ रहा है उसको प्रतिदिन यहाँ खत्म करने के लिए, ताकि ये पहाड़ जल्द से जल्द खत्म हो, इसके संदर्भ में जो प्रोग्रेस है। पिछली बार 17 सितंबर को मैं यहाँ आया था आदरणीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, उसको इवैल्यूएट करने के लिए मैं यहाँ हूँ। हम इसे बहुत जल्द खत्म करेंगे। इसके माध्यम से जो प्रदूषण में योगदान हो रहा है उसको कंट्रोल करने के भी उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे। सर 3.5 से 4 हजार मेट्रिक टन यहाँ पे कूड़ा आता है, क्या कंपोस्ट वाला तरीका अपनाने? देखिए, जो भी टेक्निकल तरीका यहाँ अपनाया जाएगा, मगर वो लगातार साथ साथ खत्म हो, इसकी चिंता की जाएगी ताकि अगला पहाड़ ना बने। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम दिल्ली सरकार में आए थे, उसके बाद में हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए और एलजी साहब हमारे साथ में आए थे, और उसके मुकाबले ये काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन आज जो आने का हमारा यहाँ पे हमारे आशीष सूद जी जो मंत्री जी थे वो आए हैं। एक आने का विशेष कारण ये था
कि यहाँ पे हमारी जो रेखा सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो एक बारीकी से देख रही है कि पोल्यूशन के कारण क्या क्या है। अब जब यहाँ पे काम चलता है तो पोल्यूशन उड़ता है, काफी ट्रक होते हैं। तो अभी एमसीडी के भी आला अधिकारी थे सारे के सारे, और दिल्ली सरकार के भी थे, और जिस एजेंसी ने यहाँ पे काम करे हैं उनके भी अधिकारी थे। तो अभी यहाँ पे 12 स्प्रिंकलर लगाने के लिए बोला गया है, जिससे पानी का छिड़काव हो, और जो पोल्यूशन दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है उस पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्प्रिंकलर 1 हफ्ते के अंदर अंदर लग जाएंगे, जिससे हमारे पूरे एरिया में, क्योंकि मेरा क्षेत्र के बीच में ही है, बादली विधानसभा का चारों तरफ पड़ता है, तो जो पोल्यूशन का जो हम कम कर सकते हैं उस पर हमारी ये पहल है। मशीन अब क्या पूरे एरिया में नहीं, 12 इसकी है जो एरिया की है, वो तो ऑलरेडी चल रही हैं, 12 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे बलसवा लैंडफिल साइट पे ही चलेंगी।